अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके पास टर्की का विजिट वीज़ा मौजूद है तो आप उसको कैसे वर्क परमिट के अंदर तब्दील कर सकते हैं, या आप टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जिसे रेड कार्ड कहा जाता है, या फिर परमानेंट रेजिडेंस कार्ड जिसे ब्लू कार्ड कहा जाता है, या फिर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप टर्की की PR लेना चाहते हैं तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है। तो ये तमाम डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप मुकम्मल तौर पे जान सकें कि आपको कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो ये तमाम डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाजरीन, अगर आपके पास टर्की का विजिट वीज़ा मौजूद है और आप कानूनी तरीके से टर्की के अंदर दाखिल हो गए हैं तो आपके पास 3-4 ऑप्शन बनती हैं। आप वहां पे टर्की विजिट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या वर्क परमिट के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं। आप विजिट वीज़ा के बाद टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड भी हासिल कर सकते हैं जो कि 1 साल के लिए होता है, या फिर आप PR जिसे परमानेंट रेजिडेंस कार्ड कहा जाता है, जिसे ब्लू कार्ड भी कहा जाता है टर्की में, वो भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप टर्की के अंदर दाखिल हो जाएं तो आपके पास ये 3-4 चीज़ें होना ज़रूरी हैं अगर आप अपने विजिट वीज़ा को टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड के अंदर तब्दील करना चाहते हैं। नंबर 1, आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होनी चाहिए, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिससे ये क्लियर हो कि आप टर्की के अंदर रहायश पजीर हैं। आप कोई भी बिल्डिंग, कोई मकान, कोई फ्लैट आपके पास रेंट के ऊपर मौजूद है तो आप ऑनर से एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे जिसे आप साथ अटैच करेंगे। इसके साथ आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए 1 साल के लिए, जिसकी कवरेज 1 साल के लिए कम से कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास फिजिकली इतने पैसे होने चाहिए जिससे आप जस्टिफाई कर सकें कि आप अगर 1 साल रहते हैं तो आपको फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास इनफ अमाउंट मौजूद है। तो ये अगर आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो आप इनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से खुद भी ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लीगल कंसल्टेंट काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। आप उनके साथ बात करेंगे, $200-300 वो फीस लेते हैं, तो ये आपका सारा केस प्रोसेस कर देते हैं। एक बात आपके लिए जानना ज़रूरी है, टर्की आपको तकरीबन 6 माह का वीज़ा देता है, लेकिन आपने 10 से 15 दिन में वापस रिटर्न आना होता है। तो आपने ये सारा प्रोसेस अपने पहुँचते ही ये शुरू कर देना होता है। तो फर्स्ट टाइम आपको, अगर आप इनका रेड कार्ड ले रहे हैं जिसे टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कहते हैं, तो आपको 1 साल का मिलेगा, फिर ये बाद में 1 साल के लिए फिर एक्सटेंड हो जाएगा। और अगर आप परमानेंट रेजिडेंस कार्ड लेते हैं तो वो भी आप सेम डॉक्यूमेंट लगा के, सिर्फ उसके अंदर आपने एक जॉब लेटर, या अगर आपको अपना बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस की रजिस्ट्रेशन, या फिर कहीं पे मुलाजमत कर रहे हैं तो अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर वो साथ लगाएंगे और आप प्रोसेस कर देंगे। ये बात काफ़ी देखने में आई है, काफ़ी लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं कि विजिट वीज़ा को अगर टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड के ऊपर तब्दील कर दिया जाए तो एजेंट माफिया स्पेशली काफ़ी लोगों को वर्गलाते हैं कि आपको 1 साल का मिलेगा रेजिडेंस कार्ड और उसके बाद आप काम भी कर सकते हैं। तो याद रखें, जो इनका रेड कार्ड है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है टर्की का, इसके ऊपर आपको वर्क अलाउड नहीं है। आप वहाँ पे जॉब तलाश कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, और जितना अरसा आपने रहना उसके लिए आपके पास इनफ अमाउंट होना ज़रूरी है। आप सिर्फ वर्क उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके पास परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है। तो परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए ज़रूरी है या तो आप जॉब होल्डर हो या आप कोई बिजनेस ओनर हो। तीसरी एक टाइप भी इसके अंदर शामिल है जिसमें अगर आपके पास $2.5 लाख मौजूद है और आप टर्की के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, वो कोई घर परचेज करते हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो इस सूरत में भी आपको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड टर्की का मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। जब आपके पास विजिट वीज़ा मौजूद है तो आप नंबर 1 टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड के ऊपर जा सकते हैं, नंबर 2 परमानेंट रेजिडेंस कार्ड थ्रू बिजनेस और जॉब, और तीसरी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप $2.5 लाख इन्वेस्ट करके टर्की की
फ्लैट के अंदर, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, घर के अंदर, तो आप टर्की की पीआर ले सकते हैं। टर्की की पीआर का फ़ायदा ये है कि आपको, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि टर्की का पासपोर्ट, टर्की की पीआर काफ़ी वर्थ रखता है। अगर आपके पास टर्की की पीआर मौजूद है तो आपके लिए आसानी है। अगर आप यूरोपियन कंट्री या इसके अलावा किसी और कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। एक तो आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं और उसके बाद आप टर्की में रहते हैं और वहाँ की आपके पास पीआर भी मौजूद है, तो नंबर एक इम्प्रेशन ये जाता है कि आपके पास एक इनफ अमाउंट मौजूद है। आप किसी भी मुल्क में जाएंगे, उनके ऊपर जाके बोझ नहीं बनेंगे, तो वो गवर्नमेंट, वो एम्बेसी जिस मुल्क के अंदर आप जाना चाहते हैं वो आपको वीज़ा दे देते हैं, क्योंकि उनको यकीन होता है कि ये अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क की ऑलरेडी पीआर होल्डर है, तो इसके पास अमाउंट है, ये हमारे मुल्क के ऊपर बर्डन नहीं बनेगा, बल्कि ये हमारे मुल्क के अंदर आएगा तो कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पे पैसा स्पेंड करेगा, जिससे अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो टर्की की पीआर आप इस तरह से हासिल कर सकते हैं। और स्पेशली जो पाकिस्तानी इंडियन लोग हैं, इनको मैं ये हदायत करूँगा कि आप एजेंटों से बच के, चूँकि एजेंट माफिया जो है वो आपको 1 साल का जो टीआरसी मिलता है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, जिसे रेड कार्ड कहते हैं, उसको वो पीआर की कीमत में बेचते हैं। 1 साल का टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड का मतलब वो समझाते हैं लोगों को कि इस पे आप काम भी कर सकते हैं, बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप ना को काम कर सकते हैं, ना को बिज़नेस कर सकते हैं। हाँ, आप वहाँ पे कोई जॉब तलाश कर सकते हैं। अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो फिर आपका टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो है वो तब्दील हो जाएगा परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के अंदर। और एक लास्ट तरीका जो है वो है, अगर आप किसी टर्किश लड़की के साथ शादी कर लेते हैं तो फिर भी आपको टीआरसी मिलेगा, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। इस सूरत में भी आपको मिल जाएगा ताकि आपको आने जाने में आसानी हो। तो ये तमाम डिटेल थी। अगर आपके पास टर्की का वीज़ा मौजूद है तो आप किन कैटेगरीज़ के अंदर और किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।